अगर आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि आई एम एन ऑथर। मैंने एक किताब लिखी है, द गर्ल विद ब्लू आइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी फॉर मेकिंग दिस नॉवल अ बेस्ट सेलर। और एज एन ऑथर ये अंडरस्टूड हो जाता है कि आई एम ऑल्सो अ वोरेशियस रीडर। मैं अराउंड साल भर में 50 बुक्स तो पढ़ ही लेता हूँ, बोथ फिक्शन एज वेल एज नॉन फिक्शन। बट मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे सिबलिंग्स, मेरे कलीग्स, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत नहीं बल्कि 90% ऑफ द पीपल आर जो हार्डली कुछ पढ़ते हैं। दे से कि मैं पढ़ना चाहता हूँ बट शायद वो अंदर से नहीं आता, वो अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, या लाइफ बहुत बिजी जा रही है। एंड ऑफ कोर्स हम जो सोशल मीडिया में इतना रहते हैं कि शायद हम लोग इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं लगता कि हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो गया और हम रीडिंग में अपना टाइम कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं। बिकॉज उसका रीज़न पता है क्या है? हम लोग इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं इन सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग कि हम रीडिंग को इतना एम्फेसिस देते नहीं हैं, हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जान पाते हैं, उसके चक्कर में हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बट आपको एक चीज़ अच्छी से समझनी पड़ेगी कि रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर लाइफ में कुछ अच्छा बनना है, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, देन रीडिंग इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज वो हमारे अंदर की एक पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। मैंने आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं देखा होगा जिसके पास घर में खुद उसकी एक लाइब्रेरी ना हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना इस दुनिया में, चाहे आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लीजिए, दे ऑल आर वोरेशियस रीडर, दे रीड अ लॉट। बिल गेट्स रीड अराउंड 52 बुक्स पर ईयर। मार्क जुकरबर्ग को पसंद है पीपल के बारे में पढ़ना, उनके कल्चर के बारे में पढ़ना, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और वहीं वॉरेन बफेट अराउंड 4 to 6 आवर्स डेली पढ़ते हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इतने बड़े बड़े लोग अगर रीडिंग की हैबिट उनमें है तो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी गुड हैबिट। लाइफ में सक्सेस वो देती है। तो हम इस चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर सकते कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम लोग उसे कर रहे हैं दैट्स ब्रिलियंट, पर अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट रीडिंग इट राइट नाउ। इस वीडियो के मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। हमको क्रिस्टल क्लियर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम एक्चुअल में रीडिंग क्यों कर रहे हैं। अगर मैं जिम जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसका कुछ रीज़न होगा ना कि मे बी आई वॉन्ट टू गो टू द जिम बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फिट, आई वॉन्ट टू लुक अट्रैक्टिव, मैं अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना चाहता हूँ। वैसे ही हम रीडिंग क्यों करना चाहते हैं, इसका आंसर आना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करना है, मुझे अपना ग्रामर इंप्रूव करना है, मुझे अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करनी है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। फॉर एनी XYZ रीजंस मैं शायद नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड, या मैं नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ रहा हूं बिकॉज मुझे मोटिवेशन चाहिए। आपका रीजन क्या है, सबसे पहले वो जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज बिना रीजंस के अगर हम कुछ करेंगे ना तो वो कुछ दिन हम करेंगे फॉर 3 to 5 days और प्रॉब्ली 1 week, बट आगे जाके वो आप बोर हो जाओगे और ये हैबिट आप अपनी लाइफ में कभी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आप रीडिंग क्यों करना चाहते हैं। नाउ आई होप आपको अब तक समझ में आ गया कि रीडिंग करना लाइफ में कितना जरूरी है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन रीडिंग इज ऑलवेज 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 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ द मेन क्वेश्चन इज हमको अपनी लाइफ में रीडिंग हैबिट कैसे सस्टेन करनी है, कैसे उसको लाना ही लाना है। सो मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, वेरी इजी 5 पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल में इसको डाल लेंगे तो आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन बी अ वोरेशियस रीडर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। नंबर 1, स्टार्ट विद 1 पेज अ डे। मैं इस समय ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी है, कोई भी आपने नॉवल नहीं पढ़ी, कोई भी आपने नॉन फिक्शन बुक नहीं पढ़ी है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको इस रीडिंग हैबिट में अपने आप को लाना है देन यू नीड टू स्टार्ट विद 1 पेज एट अ डे। सिंपल, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट विद 1 पेज अ डे। उसमें आपको कितना टाइम लगेगा? आई बिलीव हार्डली 60 सेकेंड्स और प्रॉब्ली 90 सेकेंड्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट अगर आप ढंग से एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे। दैट्स इट। कोई भी एक ऐसी बुक उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जस्ट रीड 1 पेज इन अ डे। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम जब स्टार्ट करते हैं ना तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि मैं एक बुक को 1 वीक के अंदर खत्म कर दूंगा, और अनफॉर्चुनेटली हमारा इंटरेस्ट धीमे धीमे लैक हो जाता है, या हम एक प्रेशर में आ जाते हैं कि अभी तो इतनी सारी पेजेस पढ़े हुए हैं पढ़ने को और वीक खत्म हो रहा है।
वहीं पे हम डिस्करेज हो जाते हैं और वहीं पे हमारी जो ये हैबिट है खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अभी इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट स्टार्टिंग योरसेल्फ टू बी इन अ जर्नी ऑफ बिकमिंग अ वोरेशियस रीडर। बिकॉज मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के कि मैं बुक्स ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। मैं स्टार्ट तो करता हूँ बट शायद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, या मैं किसी और चीज़ में इतना फंस जाता हूँ कि वो नॉवल आधी रह जाती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रीड एवरी डे, डेली बेसिस पे एक पन्ना तो पढ़िए ही पढ़िए। ऑल आई एम आस्किंग इज 2 मिनट इन योर 24 आवर्स। इतना तो सबके पास टाइम होता है, सो स्टार्ट विद इट। हम सब ने सुना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमे धीमे एक पेज पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है द सेंटेंस, कौन से नए वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इनहैंस योर वोकैबुलरी। धीमे धीमे पढ़ना शुरू करिए और जब इंटरेस्ट आएगा तो आपको खुद अच्छा लगेगा। सो स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज राइट नाउ। नंबर 2, रीड व्हाट अट्रैक्ट्स यू। जो दूसरी गलती हम करते हैं कि हमने सोचा कि आज मैं कुछ पढ़ूंगा। अब हमने क्या किया, हमने न्यूज़पेपर उठाया और हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि न्यूज़ में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड न्यूज़, आपको पॉलिटिक्स, इन सब में अगर आपको इंटरेस्ट है तब तो पढ़िए। अब बहुत लोग को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है, दे हार्डली केयर, और वो पढ़ते हैं, वो बोर हो जाते हैं। वो एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे वो नहीं पढ़ते। ना इससे क्या होगा, इससे जो हमारी रीडिंग हैबिट है वो तो खत्म हो जाएगी। तो ये हमको नहीं करना है। रीड अकॉर्डिंग टू योर विल। आपको क्या पसंद है वो पढ़िए। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप कॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो स्टार्ट विद अ कॉमिक बुक, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, बहुत अच्छे ग्राफिक्स होते हैं, रीड इट। अगर आपको फिक्शन नॉवल में इंटरेस्ट है तो स्टार्ट रीडिंग फिक्शन नॉवेल्स। फिक्शन नॉवेल्स में इतनी सारी कैटेगरीज होती हैं, फ्रॉम रोमांस नॉवेल्स टू थ्रिलर नॉवेल्स टू सस्पेंस नॉवल टू हॉरर नॉवेल्स, इतनी सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके जो मन करे वो पढ़िए। नॉन फिक्शन में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, फ्रॉम सेल्फ हेल्प बुक्स, फ्रॉम मोटिवेशन बुक्स, बहुत सारे ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। पढ़ना शुरू करिए अकॉर्डिंग टू योर विल। जहां पे आपका इंटरेस्ट हो उसको पढ़िए, उससे स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा, उससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा एंड यू विल फिनिश दैट बुक। अब बहुत से लोग इस समय ये कहेंगे कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं स्टार्ट करूं तो किससे करूं। तो इसके लिए हमारा इंटरनेट कब काम आएगा। आप गूगल का यूज़ करिए, गुडरीड्स का यूज़ करिए, इतने सारे ऑप्शंस हैं, उस पर आप रिव्यूज़ देखिए, उस बुक की थोड़ी सी समरी पढ़िए। आपको लग रहा है कि आपकी इंटरेस्ट की है वो बुक तो स्टार्ट करिए। और लेट्स से आपने बुक स्टार्ट किया, आपने 15-20 पेजेस पढ़े और आपको लग रहा है कि शायद वो मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, देन स्टॉप इट स्ट्रेट अवे। कोई दूसरी बुक उठाइए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिकॉज जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा ना तब तक हम लोग नहीं वो चीज़ कर सकते। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने अकॉर्डिंग टू योर विल, जो आपका हार्ट कह रहा है, जहाँ पे आपका फोकस है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, उस जॉनरा को पढ़िए। एंड बिलीव मी, व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग इट, यू विल फील गुड अबाउट इट। और अंदर से एक खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, आज मैंने पढ़ा। यू विल फील गुड अबाउट इट। सो स्टार्ट रीडिंग वॉट एवर यू फील लाइक रीडिंग। नंबर 3, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। ना जो तीसरी गलती हम जो करते हैं वो ये है कि हमने कोई टाइम नहीं स्पेसिफिक किया हुआ है कि हमको इस समय पढ़ना है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सुबह उठते हैं, हमको लगता है अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कुछ और कर लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, थोड़ी सी वेब सीरीज देख लेते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे बैठ लेते हैं। फिर दोपहर होती है, फिर कुछ और काम आता है, शाम को कुछ और काम होता है, और ऐसे पूरा दिन खत्म हो जाता है। और एंड में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रहती है, दैट इज रिग्रेट। उसके अलावा कुछ और चीज़ होती नहीं हमारे पास। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमको एक स्पेसिफिक टाइम रखना पड़ेगा कि इस समय मैं पढ़ूंगा, चाहे वो शायद 2 मिनट के लिए क्यों ना हो। बट अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइम होगा ना तो मुझे उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे, बिकॉज आई नो कि दिस इज माई रीडिंग टाइम। सो स्टार्ट डूइंग इट। आपको अपना एक रीडिंग का टाइम बनाना है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इफ यू आर अ नाइट पर्सन तो वो रात में रख सकते हैं, इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो सुबह उठ के कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठ के आपने अपनी कॉफी बनाई। सो सबसे बढ़िया चीज जो आप कर सकते हैं कि आपकी टेबल के ऊपर आपने रात में ही वो बुक रख दी जो आपको पढ़नी है। तो जब आप अपनी कॉफी बना के उस टेबल पर बैठेंगे तो वो बुक आपके सामने होगी। उससे ये होगा कि आप जब कॉफी पी रहे हैं तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू ओपन दैट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। दैट्स द परफेक्ट थिंग। आप कॉफी भी इंजॉय कर रहे हैं प्लस रीडिंग भी हो रही है। तो जहां भी आप सबसे ज्यादा बैठते हैं या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम है जहां पे आपको ज्यादा काम नहीं करना है, वहां पे आप अपनी और बुक रख दीजिए। तो जब भी वहां पे ध्यान जाएगा
आप कोई भी एक काम करते करते भी रीड कर सकते हैं. यू आर सिपिंग योर कॉफी प्लस यू आर रीडिंग, राइट? सो डू इट. बस ध्यान उस समय हमको यह देना है कि जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो हम सोशल मीडिया, अपने फोन, इनसे थोड़ा दूर रहें. बिकॉज लाइक आई हैव सेड बिफोर कि ये हमारा नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन है. और रीडिंग के समय हमको सिर्फ उसी पे ही फोकस रखना चाहिए और किसी पे नहीं. सो नो फोन्स, नो सोशल मीडिया. उसको अपने बुक से जरूर दूर रखिएगा. सेट अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक प्लेस जहां पे बुक रखिए और पढ़ना शुरू करिए. नंबर 4, किंडल. इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज तो कहना चाहता हूं कि यस, एक्चुअल बुक की फीलिंग किंडल रिप्लेस नहीं कर सकता है. जब हम हाथ में एक बुक पकड़ते हैं और उसकी जो पेजेस की जो फील आती है, प्लस एक स्मेल, एक वाइब्रेंट सी जो स्मेल होती है, वो किंडल कभी पूरी नहीं कर सकती. बट द थिंग इज, किंडल बहुत जगह काम भी आती है. जब आप वर्क पे जा रहे होते हैं, लेट्स से आप मेट्रो में हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा लगेज है, आपके पास शायद जगह नहीं है, तब आपकी किंडल हजारों किताबें आपकी स्टोर कर सकती है. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टेक्नोलॉजी इन योर पॉकेट्स. अगर आपके पास किंडल नहीं है तो हम सबके पास मोबाइल फोन तो है ही है, और उसमें किंडल ऐप है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका हम हमेशा यूज कर सकते हैं. इफ यू आर ट्रैवलिंग, इफ यू आर गोइंग टू वर्क, हम बीच में स्किप करके 1-2 पन्ने तो पढ़ ही सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे. जब हम घंटों घंटों चैट कर सकते हैं तो हम कुछ पन्ने नहीं पढ़ सकते अपने फोन में? बिल्कुल पढ़ सकते हैं. मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक्सक्यूजेस तो शायद बहुत होंगे, लेकिन सोल्यूशंस भी हैं. इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट कि मुझे एक्सक्यूजेस पे ध्यान देना है कि सोल्यूशंस पे. आई गिव यू सोल्यूशन. आप बुक नहीं कैरी कर सकते, यू हैव योर फोन, डाउनलोड योर किंडल ऐप और स्टार्ट रीडिंग. दैट्स इट. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑल ओवर द सोशल मीडिया, आप अपने इंस्टाग्राम को बंद करिए राइट नाउ और किंडल ऐप को खोलिए और एक बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए. यू नीड टू इंप्रूव योर सेल्फ एवरी डे एंड रीडिंग विल हेल्प यू आउट. एक नया वर्ड आपको पता लगेगा जिसका शायद आपको मीनिंग नहीं पता थी. कुछ ग्रामर के बारे में आपको इंप्रूवमेंट पता लगेगी. सो ये सब आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट. अगर सक्सेसफुल होना है तो ये सब करना बहुत जरूरी है. स्टार्टिंग में शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, बट बिलीव मी, जब एक बार आप रीडिंग के हैबिट में आ जाएंगे, then there is no going back, because I know you will love reading. Last but not the least, the 5th point is keep pushing yourself. ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए ना 1 to 4, हमको डेली बेसिस पे करने ही करने, नो मैटर व्हाट. एवरी डे लाइक अ डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना है. जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, वैसे ही ये चीज रीडिंग हमको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है नो मैटर व्हाट. बिकॉज इससे हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रहा है. और कितने भी आप लीडर्स उठा के देख लीजिए, वो सब पढ़ते हैं. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, लीडर्स आर रीडर्स, ये बोला गया है, आपने आई एम श्योर सुना होगा. सो दैट इज वाई रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अपने आप को पुश करना शुरू कर दीजिए. अगर आपने आज 1 पन्ना पढ़ा है तो उसको 3-4 दिन बाद 2 पन्ने पढ़िए. अगर 1 चैप्टर पढ़ा तो 2 चैप्टर पढ़िए. अगर आपने आज 15 मिनट्स पढ़ा तो उसको 20-25 मिनट्स नेक्स्ट डे पढ़िए. डेली ट्राई टू पुश योर सेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाएंगे ना, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी हैप्पी कि आपने और अच्छा पढ़ा और अच्छा अपने आप को इंप्रूव किया. बिकॉज वन डे और दी अदर आपको जॉब इंटरव्यू पे बैठना है. वहां पे 10 से 15 मिनट में आपको जज किया जाएगा और वो पूरा इंग्लिश में होगा. चाहे आपके कितने भी अच्छे ग्रेड्स हों, बट उस समय आपने कुछ गलत बोला तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है आपकी लाइफ पे. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दैट्स व्हाई रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्ट कल्टिवेटिंग ऑल दीज पॉइंटर्स इन योर लाइफ स्टाइल. और मुझे बताइएगा जरूर कि आपकी लाइफ में ये सारे पॉइंट्स करने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा. आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा. एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. ये मेरी नॉवल है द गर्ल विद ब्लू आइज. इसको डू चेक इट आउट. लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. एंड यस, thank you so much for watching this video. Till then, I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.